बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर हमें करंट कंट्रोल करने के लिए या वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मकसद के लिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस बेसिकली ऐसी टाइप की रेजिस्टेंस है कि जो बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल है, लो रेजिस्टेंस और हाई पावर रेटिंग में आती है। जब भी सर्किट के अंदर आपको हाई स्टेबिलिटी रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो, हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी, हाई पावर और हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी और लो रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे वायर बाउंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हाई स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम करंट जितना मर्जी फ्लो करा लें तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, या टेम्परेचर उसका बढ़ जाए तो उसकी रेजिस्टेंस फिर भी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस वही रहेगी जो उसकी रेटेड रेजिस्टेंस है। हाई पावर का मतलब ये है कि उस करंट और वोल्ट यानी उसमें से बहुत ज़्यादा करंट आप फ्लो करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी उसकी। हाई एक्यूरेसी ये है कि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर लिखा है 22 ओहम, तो वो 22 ओहम की होगी, उसकी टॉलरेंस बहुत कम होती है, यानी बहुत एक्यूरेट रेजिस्टेंस होती है। और लो रेजिस्टेंस मतलब ये कि आपको 1 ओहम की भी मिलती है, 5 ओहम, 10 ओहम, 22 ओहम, इस तरह ये स्मॉल रेजिस्टेंस के पैकेज आपको मिल जाते हैं और हाई वाटेज रेटिंग में होते हैं। अगर अदरवाइज़ हम कोई दूसरी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करें वायर बाउंड रेजिस्टेंस की जगह, तो वो इतनी ज़्यादा करंट हैंडलिंग नहीं होती, ना इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, और इसी तरह रेजिस्टेंस भी आपको इतनी लो नहीं मिलती। जनरली वायर बाउंड रेजिस्टेंस में जो वायर इस्तेमाल होती है ये निकल क्रोमियम वायर होती है, निकल क्रोमियम। निकल क्रोमियम की वायर को एक मेटालिक कोर के ऊपर बाउंड किया जाता है, इसके ऊपर इसकी स्प्रिंग सा बनाया जाता है, लेकिन इस मेटालिक कोर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा होता है ताकि ये सारी की सारी शॉर्ट ना हो। तो जितना इसकी चूँकि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की लेंथ के साथ बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो इसके ऊपर जितनी ज़्यादा अगर आपके टर्न्स होंगे तो इतनी लेंथ ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। तो कम रेजिस्टेंस के लिए इसका डाया ज़्यादा होता है और इसकी टर्न्स कम होते हैं। तो इसको इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल इसके ऊपर कोट कर दिया जाता है ताकि शॉर्ट ना हो, लेकिन मेटल इसलिए यूज़ होती है ताकि जब करंट इसके अंदर से फ्लो हो तो टेम्परेचर जो राइज हो, तो टेम्परेचर जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए मेटल के अंदर, तो मेटल एज ए हीट सिंक के तौर पर यहाँ पे काम करती है। तो निकल क्रोमियम जो मटेरियल है, निकल क्रोमियम यूज़ करने की वजह यह है कि उसका एल्फ़ा, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो बहुत लो होता है, वेरी लो। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होने की वजह से ये हाईली स्टेबल होती है। टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएं इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए निकल क्रोमियम वायर को यूज़ करते हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस के अंदर। वायर बाउंड रेजिस्टेंस अमूमन डमी लोड के तौर पर यूज़ होती हैं। डमी लोड, टेस्टिंग के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो पावर इक्विपमेंट होते हैं, पावर सप्लाईज उनकी टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, उनकी एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, होती हैं। तो ये आपके सामने दो पैकेजेस हैं वायर बाउंड रेजिस्टेंस के। तो ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस इस तरह से है कि एक सिरामिक का, ये सिरामिक की कोर है, ये मेटालिक कोर भी हो सकती है, सिरामिक कोर भी हो सकती है। तो ये सिरामिक कोर के ऊपर निकल कैडमियम की वायर को यहाँ पे बाउंड किया गया है, और
ये टर्मिनल दो निकाले गए हैं, इन दो टर्मिनल को सर्किट के अंदर अप्लाई किया जाता है और इसके ऊपर सीमेंट, ये सीमेंट कोटेड है। इस कलर में अगर आपको सर्किट के अंदर कहीं नज़र आती है रेजिस्टेंस, तो ये सीमेंट कोटेड रेजिस्टेंस है। छोटे पैकेजेस इस तरह से हैं और बड़ा पैकेज इस तरह से होता है। छोटे पैकेज में इस तरह से वायर की लीड्स आपको नज़र आएंगी और बड़ा जो पैकेज है बहुत हाई पावर में होगा ये, तो उसके इस तरह से टर्मिनल होंगे। तो चूँकि ये हाई करंट हैंडलिंग है इसकी कैपेबिलिटी, तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 10R लिखा हुआ है, तो ये है 10 ओम की रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 50 वाट, तो ये 50 वाट तक पावर को हैंडल कर सकती है। तो डिफरेंट वाटेज में है। जब आप मार्केट में जाते हैं मार्केट में आप डिमांड करते हैं तो आप ओम और वाटेज दोनों बताते हैं आप, कि आपको वायर बाउंड रेजिस्टेंस चाहिए इतने ओम में और इतने वाट में चाहिए। वायर बाउंड रेजिस्टेंस दो तरह के पैकेजेस में आती हैं। एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस, नंबर एक फिक्स्ड, नंबर दो वेरिएबल। फिक्स्ड रेजिस्टेंस के हमेशा दो टर्मिनल होंगे, ये दो लीड्स हैं, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, जो इतनी जितनी इसके ऊपर रेटिंग इसकी लिखी हुई है उतनी ही ये रेजिस्टेंस है, इससे इससे ये वेरी नहीं हो सकती। लेकिन जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है उसके तीन टर्मिनल होते हैं। तो सर्किट के अंदर दो ही टर्मिनल यूज़ होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिक्स रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो ये दोनों भी फिक्स रेजिस्टेंस के पैकेजेस हैं। आगे हम देखते हैं। ये अमूमन आपने ये देखा होगा इस मेटालिक कवर के अंदर है। मेटालिक कवर के अंदर एक सिरामिक सिरामिक की कोर है और सिरामिक कोर के ऊपर निकल क्रोमियम की वायर को लपेटा गया है और ये इसके अंदर पैकेज बनाया गया है। ये मेटालिक कवर यूज़ करने का मकसद ये है कि ये जो हीट, ये एज ए हीट सिंक इस्तेमाल हो रहा होता है और हीट इसकी ये सिंक करता है, उसको ज़्यादा हीट अप नहीं होना था, अदरवाइज़ ये ज़्यादा हीट अप होकर मेल्ट हो सकती है, लेकिन ये हीट को डिसिपेट कर देता है। तो इसके अंदर इसी तरह से ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पावर सप्लाईज में, पावर सप्लाई की टेस्टिंग में यूज़ होती है और डिफरेंट टेस्ट बेंचेस में, इलेक्ट्रिकल के टेस्ट बेंचेस के अंदर ये इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये ज़्यादा देखने में इस तरह से रेजिस्टेंस नज़र आती है। लेकिन इसके अलावा एक और पैकेज होता है जो मुझे उसकी पिक्चर तो नहीं मिली, लेकिन बाज़ार में वो आम अवेलेबल है, बिल्कुल वाइट होता है इस तरह से, ऐसे वाइट सा। हम्म, और ये ऊपर वाला पोर्शन सारा सिरामिक है। इसके अंदर इसके अंदर भी अंदर यही मटेरियल होता है, इसी तरह से वायर माउंट रेजिस्टेंस है और ऊपर भी उसके सिरामिक की जो ना वो खोल चढ़ा हुआ होता है, तो वो वाइट कलर का होता है। तो ये भी वायर माउंट रेजिस्टेंस है, लेकिन ये फिक्स्ड रेजिस्टेंसेज हैं। फिक्स रेजिस्टेंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें फिक्स वैल्यू की रेजिस्टेंस चाहिए होती है। लेकिन सर्किट में हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस में वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए होती है, जहाँ पे हमने कहीं पे वोल्टेज वेरी करने होते हैं, कहीं पे रेजिस्टेंस वेरी करनी होती है। तो हम ज़्यादा एक्यूरेसी, ज़्यादा पावर की एप्लीकेशन के लिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस भी आती है वेरिएबल, लेकिन वायर बाउंड रेजिस्टेंस उसकी रीज़न बता दी इस्तेमाल होने की। तो ये फिक्स रेजिस्टेंस है, सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह से हो सकती है एक, ये देख लें इसकी। लेकिन यहाँ पे आपको तीन टर्मिनल नज़र नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको दो ही टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे। ये दो टर्मिनल्स हैं इसके। बेसिकली इसमें एक टर्मिनल फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है। तो दूसरे टर्मिनल को आप यूँ जब मूव करते हैं तो ये इसके ऊपर स्लाइड करते हैं अंदर इसकी वायर के ऊपर। जो जितनी इसके इन दो टर्मिनल्स के दरमियान वायर आती है इतनी ही इसकी रेजिस्टेंस होती है, यानी ज़्यादा इसके टर्न्स आएंगे इन दोनों के दरमियान तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, कम टर्मिनल्स आएंगे तो कम रेजिस्टेंस होगी। तो एक तरह से ये थ्री टर्मिनल ही हैं, बस तीसरा यूज़ नहीं हुआ। इस तरह के जो रेजिस्टेंस है जिसके दो ही टर्मिनल होते हैं उसको एज ए रियोस्टेट यूज़ किया जाता है। हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। तो बहरहाल ये थ्री टर्मिनल रेजिस्टेंस है, आपको नज़र आएंगे। ये एक टर्मिनल, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरा टर्मिनल ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है
ठीक है। ये इसको आप यूज़ करते हैं, और ये इस तरह से आप इसको समझ लें कि ये रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर ये टर्मिनल वेरी कर रहा है। अब ये अगर ए हो, और ये बी हो, और ये सी हो, तो सी और ए के दरमियान जितनी ज़्यादा लेंथ आएगी इतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। जब आप वेरी करेंगे तो बेसिकली आप इस लेंथ को वेरी कर रहे हैं टर्मिनल टर्मिनल सी और ए के दरमियान। जबकि ए और बी में आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगी, जो कि उसकी टोटल लेंथ इसके अंदर आ रही है। तो लेकिन बी और सी के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको मिल रही होती है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस दो तरह से यूज़ होती है, एज ए रियोस्टेट एंड एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। तो एज ए रियोस्टेट किस तरह से यूज़ होती है? तीन टर्मिनल रेजिस्टेंस के हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस है, इसका टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, और ये वेरिएबल टर्मिनल सी। अब रेजिस्टेंस ए और सी के दरमियान वेरी हो रही होती है, ये टर्मिनल है। तो सर्किट के अंदर आप ए और सी यूज़ करते हैं, और जितना इसको शिफ्ट करते जाते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जबकि इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। स्लाइडिंग टर्मिनल मूव्स टुवर्ड्स ए, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस डिक्रीजेस। स्लाइडिंग टर्मिनल अगर मूव कर रहा हो ए की तरफ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और स्लाइडिंग टर्मिनल अगर मूव कर रहा हो ए की तरफ, ए से दूर मूव कर रहा हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। वजह ये है कि जब आप ए की तरफ आएंगे तो लेंथ ऑफ द वायर डिक्रीज हो जाएगी, जब ए से अवे जाएंगे तो लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड सी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस को एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं, एज ए रियोस्टेट सर्किट्स के अंदर यूज़ होती है। पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से हम फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से हम वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस अचीव कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हो तो हम पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाता है। तो ये इस तरह से हमें अचीव होगा। ये आपके पास है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये मूवेबल टर्मिनल है, मूविंग टर्मिनल। ये टर्मिनल ए, बी, और ये टर्मिनल आपका सी है। हम यहाँ पे हम फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये बैटरी की मदद से हमने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लिया, प्लस माइनस यहाँ पे भी हो गया। ये टोटल इसकी रेजिस्टेंस मान लें कि ये रेजिस्टेंस आर है, और इस टर्मिनल और यानी जो बी टर्मिनल है और सी, इसके दरमियान अगर हमें रेजिस्टेंस देखें तो वो क्या होगी, आर बी। ये रेजिस्टेंस इसके और इसके दरमियान, जब इसको हम मूव करेंगे तो ये रेजिस्टेंस वेरी करेगी, और रेजिस्टेंस भी वेरी करेगी, साथ में यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो भी वेरी करेगा। यहाँ पे होगा पोटेंशियल VBC, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस टर्मिनल के दरमियान मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि बैटरी का है, जबकि यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो डिपेंड करता है कि हमारे सी टर्मिनल की पोजीशन कहाँ पे है। तो ये जो VBC है, यहाँ पे कितने पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। इसका हम रिलेशन यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इस टर्मिनल यहाँ और इसके दरमियान ये मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं जो कि बैटरी के हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो I है, करंट I फ्लो हो रहा है।
तो ये दो रेजिस्टेंस अगर हम बनती हैं, फ़र्ज़ करें दो रेजिस्टेंस, तो करंट तो चूँकि सीरीज़ में सेम रहता है, लिहाजा करंट सेम ही होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा वी, मैक्सिमम पोटेंशियल है, और वी क्या होगा, आई आर के बराबर। और आर ये रेजिस्टेंस है, आई ये करंट है, और पोटेंशियल ड्रॉप वी इसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ से हम करंट फाइंड करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये इसका करंट है, पोटेंशियल जो इस रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा है, करंट हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है आर बी, इस आर बी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वी बी इज इक्वल टू आई, करंट सेम ही होगा क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, आर बी है, ये रेजिस्टेंस है। वी बी इज इक्वल टू आई आर बी। आई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो वी बी हमारे पास आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू आर बी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी बी, वी बी सी, वी सी होगा, वी बी सी इज इक्वल टू आर बी अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई वी। तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें टोटल रेजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए, आर बी का भी पता होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस की लेंथ का पता हो कि लेंथ कितनी है, यानी एक टर्न में कितनी लेंथ आ रही है, तो इस तरह अगर आप का जो स्लाइडिंग टर्मिनल है किसी पोजीशन पे हो तो आपको ये पता हो कि बी और सी के दरमियान ये ए है और ये सी है, ये बी है, बी और सी के दरमियान अब भी ये आपका स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ मौजूद है, तो इसके और इसके दरमियान लेंथ क्या है। अगर आपको रेजिस्टेंस का पता ना हो लेकिन अगर आपको लेंथ का पता हो तो तब भी ये आप वी बी सी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको टोटल लेंथ भी पता होनी चाहिए और सी टर्मिनल किस पोजीशन पे है, जहाँ पे जिस पोजीशन पे मौजूद है उस पोजीशन और बी टर्मिनल के दरमियान लेंथ का आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वजह हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसकी वजह यह है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, तो इसकी वजह से हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वी बी सी लेंथ की टर्म में लिख सकते हैं, ये लेंथ टोटल लेंथ है और स्मॉल लेंथ स्मॉल एल लिख लेते हैं, जो स्लाइडिंग टर्मिनल और बी टर्मिनल के दरमियान लेंथ आ रही है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर लेते हैं, तो वी एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई वी। तो अगर लेंथ का पता हो तो आप फिर भी आपको वी बी सी आपको मिल जाएंगे इस फार्मूले की मदद से। इसके अलावा पोटेंशियल डिवाइडर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दो रेजिस्टेंसेस आप यूज़ करते हैं और किसी भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको एज ए वोल्टेज सेंसर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो रेफरेंस वोल्ट के साथ कंपेयर करने के लिए। तो एज ए कंपेरेटर के साथ अगर आप किसी कहीं से भी वोल्टेजेस आ रहे हैं, किसी सर्किट से वोल्टेज आउट हो रहे हैं, तो आप पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से 5 वोल्ट जनरेट करके कंपेरेटर पे देंगे और कंपेरेटर से रेफरेंस वोल्ट आएंगे, ये इस तरह से होगा। ये ये है ऑप एम्प है, एज ए कंपेरेटर आपने यूज़ करना है, तो इसका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यहाँ पे आप दे देते हैं रेफरेंस वोल्ट, वी रेफ फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट है, तो यहाँ से आप देंगे इस सर्किट से, किसी भी सर्किट से, किसी भी प्लांट से अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो उनको वोल्टेज डिवाइडर की मदद से आप यहाँ पे
देंगे वोल्टेजेस 5 वोल्ट। अगर वोल्टेजेस यहाँ पे वेरी कर जाते हैं तो ये डिफरेंस जनरेट होगा और डिफरेंस एम्पलीफाई होगा, पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये बड़ा सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तकरीबन आलमोस्ट वही है, पोटेंशियल डिवाइडर उसी तरह से है, लेकिन इसको हम अभी इस तरह से लिख लेते हैं कि दोनों अलग अलग रेजिस्टेंसेज हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सेम ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। ये वोल्टेज आपने अप्लाई की है और दो रेजिस्टेंसेज हैं। जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हो और उनके क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया हुआ हो, तो आप किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप फार्मूला होगा V, मिसाल के तौर पर आपने V1 फाइंड करना है, तो V1 क्या होगा, आपने R1 के क्रॉस फाइंड करना है तो R1 को ऊपर लिखें और नीचे दोनों का साम लिखेंगे, R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई आपने V से कर देना है। इसी तरह आपको ये वाले वोल्टेज चाहिए इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो आप ये V2 लिखें और R2 ऊपर लिखें और नीचे R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V। तो ये बड़ी आसानी से आपको इन दो सीरीज रेजिस्टेंस में किसी भी एक के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने चाहें तो कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर को हम एज ए वोल्टेज सेंसर इस तरह से यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, आपका कोई भी प्लांट है, इससे आपको आ रहे हैं 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राउंड है, 10 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप ये 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये ग्राउंड हो गया। तो आप एक रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स कर देते हैं, और एक आप वेरिएबल रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है जी। तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस इसको दोनों रेजिस्टेंसेस इस तरह से रखी जाती हैं कि हाई रेजिस्टेंस हो ताकि कम से कम करंट फ्लो हो। तो किलो ओम, 100 किलो ओम, 50 किलो ओम की रेजिस्टेंस, इस रेंज की रेजिस्टेंस आप यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे वोल्टेज फॉर एग्जांपल यहाँ से वोल्टेज आपने कपल करने हैं, तो यहाँ आपने 5 वोल्ट बनाने हैं। ये फॉर एग्जांपल R है और ये R1 है, ये R2 है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अभी आपको 10 पता है कि इनपुट पे कितने वोल्ट हैं, 10 वोल्ट। R1 रेजिस्टेंस का आपको पता है फॉर एग्जांपल 50K। यहाँ पे आउट होने वाले वोल्टेज यहाँ जो आप चाहते हैं वो है 5 वोल्ट। R2 का आपको पता नहीं है, तो आप इस तरह से करेंगे कि 5 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 वोल्ट इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़, 5 इक्वल टू R1, R1 आपका है 50K, 50K डिवाइडेड बाई ये है आपका R1 50K प्लस R2, ये अपने फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ से इस फार्मूले को सॉल्व करने से इसको इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी। जब R2 की वैल्यू आएगी तो आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस रखी हुई है, इसको आप वेरी कर लें और उतना बना लें। उसके बाद आपको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे वो 5 वोल्ट मिलेंगे। इस 5 वोल्ट को आगे आप कपल कर देते हैं कंपेरेटर के साथ, कंपेरेटर के ऊपर दे देते हैं या फिर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर दे देते हैं। तो जब ये वोल्टेज वेरी होंगे, प्लांट के वोल्ट वेरी होंगे 10 से, फॉर एग्जांपल ये हो गए 10 से, अगर ये हो जाते हैं 6, तो ये 5 से वेरी होकर चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि ये 4 वोल्ट हो जाते हैं, तो कंपेरेटर के ऊपर है, ये कंट्रोलर के अंदर दिया हुआ है, कंट्रोलर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस जो है कंपेरेटर से आउट होगा, तो पता चल जाएगा कि प्लांट के वोल्टेज चेंज हुए हैं। और उसके बाद क्या होगा जी, कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, इसको फिर एडजस्ट कर देगा और इसको 10 पे ले आएगा जब तक कि ये इसका आउटपुट ज़ीरो नहीं हो जाता। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से है। ये वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी बुक का ये हिस्सा आपके कोर्स का नहीं है, एज सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।